बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.6 एंड रिव्यू एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 46। एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर सेकंड तक मैं करवा चुकी हूँ। ये इसका थर्ड पार्ट है। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 गिवन पोलिनोमियल है। आप इसको क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है और इसके फैक्टर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले पी ऑफ एक्स के इक्वल ले ले। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। पी ऑफ एक्स के इक्वल ले ले, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। अब आप इसमें 1 से स्टार्ट करें, 1 पुट करें, 1 से 0 नहीं आता, -1 से नहीं आता 2, इसी तरह से हम पुटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 पुट करें, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, ये 6 है। तो इससे आपके पास क्या आया है, इसका रिमाइंडर 0 आया है। तो जब रिमाइंडर 0 आया है तो इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर थ्योरम x-1 जो है वो इस गिवन पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स की क्या है, फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो ऐसा एलिमेंट जिसको हम इसमें पुट करें तो हमारे पास 0 आया। ठीक है। तो इसके रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स को x-1 के ऊपर डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। अब आपके पास क्या है, x-1 है, इसको हम डिवाइड करेंगे पी ऑफ एक्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने रफ वर्क किया है, आप अपनी कॉपी में रफ वर्क करेंगे। ठीक है। x-1 और यहाँ पे सिर्फ एक x है, डिवाइडेड में x की पावर 3 है। हम इस x-1 के साथ और कितने x मल्टीप्लाई करें, x की 3 बन जाए। देखें यहाँ पे x² हमने मल्टीप्लाई किया, तो x² को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x की पावर 3, फिर इस x² को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -x²। देखें यहाँ पे x की पावर 3 जो है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो गए। x² है, डिवाइडेड में देखें हमारे पास कहीं पे भी x² नहीं है, तो मैंने उसको ब्रैकेट से स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया। यहाँ पे -x² है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके साइन चेंज की। और जब हम डिवाइड करते हैं तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं एलिमेंट्स को, तो यहाँ से मैंने x² को लिख दिया, साइन हमने चेंज की ना, प्लस कर दिया तो माइनस नहीं आएगा। अब यहाँ से -7x, यहाँ से +6 आएगा। ठीक है। अब इस x-1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाए x²। x तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो सिर्फ एक x के साथ इस होल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x² बन जाएगा। x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -x। देखिए x² -x प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करने से, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे तो 7 से 1 को निकाले, आपके पास आता है -6, क्योंकि बड़े वैल्यू के साथ माइनस है। यहाँ से आपके पास आता है +6, -6 हमारे पास है। इस x-1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, -6 बन जाए, सिर्फ -6। तो हम देखिए इसको -6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, -6x, यहाँ से माइनस +6। तो ये होल टर्म आपके पास साइन चेंज करने से कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स आपके पास आया है x² + x -6 और रिमाइंडर आपके पास 0 आया है। तो पी ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, x - r क्यू ऑफ एक्स प्लस r। x - r किसके इक्वल है, x-1 के इक्वल है। और क्यू ऑफ एक्स आपके पास क्या है, x² + x -6, रिमाइंडर 0 है। फर्स्ट टर्म के साथ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इसके फैक्टराइजेशन करें। हमने फैक्टराइजेशन की, हमारे पास 4 टर्म्स आए हैं, तो हमने इसमें से कॉमन लिया, तो हमारे पास देखिए इसके फैक्टर आया है, एक 1, दूसरा आपके पास 2 और तीसरा आपके पास -3 आया है। इसी तरह आपके पास इसके क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके पार्ट 4 में आप क्या करेंगे, आपके पास गिवन पोलिनोमियल है, इसको आप सबसे पहले पी ऑफ एक्स के इक्वल ले लेंगे। सारे सेम क्वेश्चन हैं, 1 को ही पुट करने से हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो उसके रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं x-1 के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने रफ वर्क भी करवाया है कि x-1 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से x की पावर 3 1 के साथ करें तो -x² आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख दिया, यहाँ पे साइन चेंज की, तो यहाँ से -8x², यहाँ से 23x, यहाँ से -15 आ जाएगा। अब इस x-1 को किस एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करें, 8x² आ जाए, तो हम -8x के साथ करेंगे। तो यहाँ से देखिए -8x और x² तो माइनस प्लस 8x, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, सही है। अब 23 से 8 को निकाले, 15x बड़े वैल्यू के साथ प्लस है, तो यहाँ से -15। इस x-1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, -15x आ जाए, तो सिर्फ 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें -15, तो यहाँ से ये सारा 0 बन गया। तो क्यू ऑफ एक्स आपके पास क्या है, x² -8x + 15 आया है। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, सही है ना। फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास आया x-1, x-5, x-3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोलिनोमियल हमें गिवन था, इसके फैक्टर एक 1 है, दूसरा 5 है और तीसरा 3 है, सही। इस तरह इसके 5 पार्ट्स हैं, सही है। पी ऑफ एक्स का इक्वल लिया,
1 पुट किया 0 नहीं आया, -1 पुट किया 0 नहीं आया, 2 पुट किया 0 नहीं आया, -2 पुट किया, तब हमारे पास ये क्या आ रहा है, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये -2 जो है वो क्या है, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे अपोजिट लेंगे x+2। तो ये इस गिवन पोलिनोमियल के फैक्टर हैं। तो उसके रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x+2 को इस पोलिनोमियल के ऊपर डिवाइड करेंगे। डिवीजन का तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने रफ वर्क भी किया हुआ है। x+2 के साथ हम और कितने x मल्टीप्लाई करें, x की पावर 3 आ जाए। x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x² को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3, फिर x² को 2 के साथ करेंगे, 2x² हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे, सेकंड लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे, सही है ना। 4 से आप 2 को निकालेंगे प्लस फॉर्म, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया तो 4 और 2 दोनों जमा हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा तो 6x², यहाँ से -3x, यहाँ से +18। अब हम इसके साथ x+2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6x² बन जाए। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसके साथ -6x मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x², 6 2 ज़रा आपके पास 12x, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख दिया। यहाँ से आप 12 से 3 को निकालेंगे, आपके पास आता है 9x + 18। तो हम x+2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 9x + 18 बन जाए। तो 9 को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखिए 9x + 18 बनता है, ये आपके पास 0 बन जाएगा। ये आपके पास क्वोशिएंट, ये आपके पास रिमाइंडर। अब हम फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं, x - r, तो x - r यहाँ पे x+2 है। क्यू ऑफ x आपके पास x² - 6x + 9 है, रिमाइंडर आपके पास 0 है। x+2 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हम इसके ये 3 टर्म्स हमारे पास आए, इसके फैक्टराइजेशन की 4 टर्म्स आ गए, उनकी पेयर बना दें, कॉमन ले लें तो आपके पास आ गया x+2 x - 3, 2 टाइम्स पाए तो x - 3 का स्क्वायर ले लेंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल था इसका एक फैक्टर -2 है और दूसरा क्या है, सिर्फ 3 है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सही है। पी ऑफ एक्स का इक्वल ले लिया, 1 पुट करने से 0 नहीं आया तो -1 पुट किया तो रिमाइंडर आपके पास 0 आया। तो इसका मतलब है ये x+1 जो है वो इस गिवन पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स का क्या है, फैक्टर है। तो उसके रिमेनिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इस x+1 को जो गिवन पोलिनोमियल है उसके ऊपर हम डिवाइड कर लेंगे, सही है ना। डिवीजन का तरीका आप लोगों को आ गया। ये क्वेश्चन आपके पास फिर आगे ये सारा कुछ आ जाता है। इसके बाद x+1 है और फिर आपके पास 3 टर्म्स, इन 3 टर्म्स के आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के बाद आपके पास 4 टर्म्स आते हैं, 4 में से आप कॉमन ले ले तो आपके पास x+1 x - 4 x+5 आ गया। तो ये इसके फैक्टर्स जो है इस गिवन पोलिनोमियल के, एक -1 है, एक 4 है और फिर तीसरा जो है वो आपके पास क्या है, -5 है। इसके बाद इसके अलावा इस गिवन पोलिनोमियल के और कोई फैक्टर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के 7 और 8 पार्ट जो है सेम मेथड है, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में करेंगे। हम आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में ट्रू एंड फॉल्स पहले बताना है। देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने सामने सॉल्व किए हुए हैं रफली, आप अपने बुक के अंदर इसको कर ले, फिर आप भूल जाते हैं जब कोई क्वेश्चन आप सिर्फ ऑप्शन देख के कहते हैं ये सही है ये गलत है, उस तरह आप भूल जाएंगे। आप इसका क्या करेंगे, आप इसके सॉल्यूशन निकालें, उसके बाद आप बता दें। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास x² - 11x + 30 = x - 6x - 5। वो कहती है कि इसकी जो 3 टर्म्स आपके पास हैं फैक्टराइजेशन करें तो क्या इसके फैक्टर जो है x - 6x - 5 आता है। कहती है ये सही है क्या गलत है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन की है, तो हमारे पास देखिए फैक्टर क्या है, x - 6x - 5। तो ये तो सही बात है, उसने कहा कि ये सही है क्या गलत है, तो ये तो सही बात है कि ये दो सही आ रहे हैं। इसके बाद सेकंड है आपके पास x² + 27 = x + 3x² - 3x + 9। अब देखो 27 आपके पास 3 के ऊपर स्क्वायर क्यूब लेंगे तो 27 बनेगा ना। तो ये a की 3 b की 3 का फार्मूला बनता है। a की 3 b की 3 किसके इक्वल होता है, a + b a² - ab + b², सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये प्लस है तो ए बी ए आपके पास x है और b आपके पास ये है, तो 27 3 3 ज़रा आपके पास 9 आता है। आप इसको फार्मूले से ओपन करके आप देख लीजिए, आपके पास क्या आता है, ट्रू आता है। ये तो सही बात है, ठीक है, ये फार्मूला बिल्कुल सही पुट किया हुआ है। फिर इसके बाद x³ - 8 है। 8 आपके पास ऐसा एलिमेंट है ना, जब हम 2 के ऊपर 3 पावर डालते हैं तो हमारे पास 8 बनते हैं। तो ये भी a³ - b³ का फार्मूला बनता है। a³ - b³ किसके इक्वल होता है, a - b a² + ab + b²। तो ये भी तो सही बात है, सही है, तो ये ट्रू है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि x की पावर 4 - y की पावर 4 = x - y x + y x + y का होल स्क्वायर। तो देखो मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, x की 4 को हम x² की पावर होल की पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास a² होगा, ये b² होगा। a² - b² किसके इक्वल होता है, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में। तो हम जब इसको एक मरतबा प्लस में करते हैं एक मरतबा माइनस में करते हैं तो ये प्लस वाले के लिए तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा। इसको एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, तो इसने होल स्क्वायर के ऊपर डाला हुआ है
तो ये तो गलत है ना, हमारे पास एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आता है, एक प्लस वाई एक माइनस वाई आता है, ये होल स्क्वायर, इसने कहा है कि होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर में नहीं आता, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, कहती है कि ये एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 के इक्वल आता है। अब देखो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बाकी ये आता है एक्स की 6 प्लस वाई 6, तो यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 3 टू टाइम्स पे आए हुए तो उसके ऊपर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई 2 टाइम्स पे आए हुए तो वाई के ऊपर स्क्वायर। अब देखिए एक्स की 6 माइनस वाई की 6 आता है, एक्स की 6 प्लस वाई की 6 तो नहीं आता, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, सही है। इसके बाद आपके पास कह रही है कि x की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5, कहती है कि x प्लस वाई की होल पावर 5 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये आपके पास फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपको दिया गया, कहती है कि इस स्टेटमेंट को आप कंप्लीट करें। देखिए 9x स्क्वायर माइनस 16 वाई की पावर 4 है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो वो ए माइनस बी लिखा हुआ है, किस चीज़ की कमी है, ए प्लस बी की कमी है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। ये y के ऊपर स्क्वायर है, ये मैंने होल के ऊपर जो डाला है ना, ये मुझसे मिस्टेक हुई है, ये आप y के ऊपर डाल दें, ये होल के ऊपर नहीं है। अच्छा, फिर आपके पास एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब है, तो ये a की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला बन रहा है, तो a माइनस बी लिखा हुआ है, किस चीज़ की कमी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो मैंने यहाँ पे a x है, b आपके पास 3y है, उसको मैंने यहाँ पे ओपन करके कंप्लीट कर दी, उसने कहा इसको कंप्लीट करे, ठीक है। फिर आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, 3 टर्म्स आपको दिए गए हैं, उसकी फैक्टराइजेशन करें, तो मैंने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ रहा है, x माइनस 2 आपको दिया गया है, किस चीज़ की कमी है, x माइनस 3 की, तो मैंने x माइनस 3 यहाँ पे सोल्यूशन निकाल के यहाँ पे डाल दिया। फिर कहती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर, जब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो वो किस चीज़ के इक्वल आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, किस चीज़ की कमी है, 2ab की, तो हम यहाँ हमने 2ab यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये फार्मूला है। फिर 8b क्यू माइनस सी क्यू, तो 2 की पावर 3 b3, इस फॉर्म में हम लिख सकते हो, a की 3 b की 3 का फार्मूला बन जाएगा, तो a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर, तो देखो 4b स्क्वायर, b आपके पास क्या है, c है, तो c स्क्वायर, और फिर आपके पास क्या है प्लस माइनस ए बी, तो a आपके पास 2b है और ये आपके पास ये है, तो मैंने बाकी जो रह गया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आपके पास चूज़ द करेक्ट आंसर है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप इसमें से जो आपको सही लगता है आप उसको करें, सही है। फैक्टर करना, फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स निकालने हैं किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, देखिए मैंने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन की मिड वाले टर्म को ब्रेक करके, तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, x प्लस 6 x माइनस 4, तो ऑप्शन 1 को देखें, 2 को देखें, 3 को देखें और 4 को देखें, यानी a b c और d को देखें, तो आपको जो मुनासिब लगता है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। फैक्टराइजेशन करनी है, बहुत आसान है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर कंसीडर करो, वाई स्क्वायर को बी स्क्वायर कंसीडर करो, फिर 2ab यानी 2xy, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, इसको मैंने क्लोज कर दिया, लास्ट में आपके पास जेड स्क्वायर रह गए, तो ये a प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इसको एक मरतबा प्लस में लिखे, एक मरतबा माइनस में लिखे, तो ऑप्शन ए बी सी और डी में देखें कौन सा ऑप्शन आपके पास इसके लिए सूटेबल है, आप उसके ऊपर टिक लगा दें, ठीक है। फिर इसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ a की 3 प्लस b की 3, आप a की 3 b की 3 का फॉर्मूला तो याद होगा, बहुत सारे क्वेश्चनों में हमने करवाए हैं, तो ज़रा देख ले आपके पास 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो इस फार्मूले को सूट कर रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला किसके इक्वल है, a की 3 b की 3 किसके इक्वल होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से आप देख लें जो आपको मुनासिब लगता है टिक लगाए, ठीक है। इसके बाद फैक्टर ऑफ 8x वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब है, तो इसको देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये आपके पास देखिए a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला बन गया, किसके इक्वल होगा, 2y माइनस जेड 4y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। अब 4 ऑप्शन में से आप देखिए a b c और d, जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो आप टिक लगाएं, मैंने सॉल्व करके दी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई करें, 1 डिवाइडेड बाई a प्लस b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने यहाँ पे पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b माइनस b के फॉर्म में लिख दिया। फिर एलसीएम निकाला, तो एलसीएम में a प्लस b माइनस b आया, फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसके साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो प्लस वाले को कैंसिल करेगा, माइनस वाला रह जाता है a माइनस b। इसी तरह सेकंड में आप a प्लस बी माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास रह जाता है b, एक b प्लस में एक b माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास रह क्या जाता है a डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन a b c और d में से देखें जो आपको सही लगता है वो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास फैक्टराइज करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 25,
ऑप्शन ए आपको गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है। तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर जो है इसको बाहर छोड़ देते हैं, बी स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -10b प्लस 25 परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 के ऊपर हम स्क्वायर लेंगे तो देखिए ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे देखिए b -5 का होल स्क्वायर लेंगे तो दोबारा से ये बन जाएगा। आप देखो ए स्क्वायर है, -b -5 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी। चार ऑप्शनों में से देखिए जो ए बी सी और डी आपको गिवन है उनमें से जो भी आपको ठीक लगता है, यहाँ पे मैंने बाकायदा इसका रिजल्ट लिख लिया है, ठीक है, आप उसको टिक लगा दें। फिर आपके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कंप्लीट फैक्टराइज। आपके बुक में आंसर गलत दिया गया है, 16x की पावर 4 है -81 है, उसको आप क्या करेंगे, देखिए 4 की पावर 2 और x की पावर 4 है तो 2 × 2, फिर 81 है तो 9 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो 9 9 ज़रा 81 आता है, सही है। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, इसको एक मरतबा प्लस में लिखे, एक मरतबा माइनस में लिखे, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। और आपके पास इसमें जो क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज में, उसको आप घर में रिव्यू कॉपी में कर लेना है, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ आ जाए आप, इस तरह से ना हो कि क्वेश्चन छोड़ दे, क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपके पास है उसको आप रिव्यू कॉपी में घर में कर लें।